Bismillahirrahmanirrahim, dear students. After present indefinite, I'm here to start present continuous tense. ज़ाहिर है इसके साथ प्रेजेंट लग रहा है तो ये भी हाल का है। इसको उर्दू में हम लोग कहेंगे फ़ेल हाल जारी। एंड आई स्टार्ट। सबसे पहले देखना है कि जी ये इस्तेमाल कहाँ पर होता है, किस लिए होता है। तो ये इस्तेमाल होता है टू शो ऑन गोइंग और अंडर प्रोसेस एक्शन के ऐसे काम जो अभी चल रहे हों या अभी तकमील तक ना पहुँचे हो, पाया तकमील तक ना पहुँचे हो, अभी यानी कि उन पर कुछ ना कुछ काम जो है वो हो रहा हो या अभी होना हो, उन्हें हम कहेंगे कि वो आ जाते हैं इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। जैसे एग्जांपल्स हैं हमारे पास, लड़के पढ़ रहे हैं, मैं लिख रहा हूँ, वो खेल रहा है और लड़की रो रही है। ये सारे के सारे क्या हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस के हैं कि ये जारी जो काम होते हैं उनको ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये किस लिए इस्तेमाल होता है कि जहाँ पर एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, एट दिस टाइम, नाउ डेज़, दीज डेज़, इंग्लिश सेंटेंसेस में ये वाले इस्तेमाल हो जाएंगे। उर्दू में अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए तो आपके पास जो है वो सिंपल सी पहचान है कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ वगैरह आता है। ये इसकी जो है वो रिकॉग्निशन है। रिकॉग्निशन भी हमने देख ली, किस लिए ये इस्तेमाल होता है ये भी हमने देख लिया। अब हम आगे जो है वो बढ़ते हैं इसकी स्ट्रक्चर की तरफ। इसकी स्ट्रक्चर क्या है कि आप लोग सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में आप लोग जो है वो जानते हैं कि इसके लिए एक अलग से लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड किया हुआ है आप लोगों के लिए, आप लोग देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फोर्स फॉर्म या आईएनजी फॉर्म जो है आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ आप ऑब्जेक्ट जो है वो इस्तेमाल करेंगे। आप लोग याद रखेंगे कि सिंपल सेंटेंसेस जितने भी होंगे वहाँ पर हम एट द एंड ऑफ सेंटेंस फुल स्टॉप जो है वो लाजमी इस्तेमाल करेंगे। तो आगे जो है वो देखते हैं कि अब यहाँ पर हमारे पास 3 हेल्पिंग वर्ब्स जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं, इज़, एम एंड आर। जब 3 इस्तेमाल हो रहे हैं तो कैसे 3 इस्तेमाल होंगे। सबसे पहले है इज़, इसके साथ इस्तेमाल करते हैं कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन। अगर ये हमारे पास 4 कैटेगरीज हैं सब्जेक्ट की कि ही, शी, इट, ये तो कन्फर्म है। सिंगुलर नाउन जब कोई भी हो सकता है, अहमद हो सकता है, नदीम हो सकता है, जायद हो सकता है, आबिद हो सकता है, नजमा हो सकती है, शाजिया हो सकती है, कोई भी हो सकता है। तो इनके साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, इज़ इस्तेमाल करेंगे। फेल की वही फार्म जो है वो आईएनजी फार्म सबके साथ जो है चलेगी। अब नेक्स्ट है एम। एम जो है वो किसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे, ये सिर्फ आई के साथ जो है वो इस्तेमाल होता है। और उसके बाद है आर, कि आर हम किसके साथ इस्तेमाल करेंगे। ऊपर जितनी कैटेगरीज हम पढ़ चुके हैं उसके अलावा जितने भी बाकी बचेंगे सब के साथ हम आर जो है वो इस्तेमाल करेंगे। वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन, वी, यू, दे एंड कोई भी प्लूरल नाउन, वी, यू एंड दे, वी, यू एंड दे, ये सब कन्फर्म है। प्लूरल नाउन कोई भी हो सकता है, नईम एंड जाहिद है, हामिद एंड अकबर है। इस तरह के बॉयज़ जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, गर्ल्स जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब के साथ क्या इस्तेमाल हो सकता है, आर जो है वो इस्तेमाल होगा। एंड इट्स एग्जांपल्स आर, लड़के पढ़ रहे हैं, बॉयज़ आर रीडिंग, फुल स्टॉप आप लगाएंगे एंड पर। और मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग, और लड़की रो रही है, गर्ल इज़ क्राइंग। तो ये आप लोग स्ट्रक्चर देख चुके हैं, उसकी एग्जांपल्स भी देख चुके हैं। तो नेक्स्ट पेज की तरफ हम जाते हैं जहाँ पर हम देखेंगे कि अगर हमने इसके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो वो हम किस तरह से बनाएंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए आप लोगों ने याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद आपने नॉट लगा देना है। यहाँ पर भी हमने यही करना है कि सब्जेक्ट है इज़, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब आपने इस्तेमाल करना है। यहाँ वर्ब की जो फॉर्म है उसको आप लोग जो है बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, वो बिल्कुल सारे नेगेटिव होंगे, इंट्रोगेटिव होंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल होगा, सबके साथ जो है वो यही होगा। तो क्या आप लोगों ने सीखा यहाँ से कि सब्जेक्ट आपने इस्तेमाल किया, सब्जेक्ट के बाद इज़, एम, आर इस्तेमाल किया, नॉट आपने इस्तेमाल किया, हेल्पिंग वर्ब आईएनजी फॉर्म जो है वो वर्ब के साथ आपने इस्तेमाल की, और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगा दिया और साथ फुल स्टॉप आपने लगा दिया। तो इसके एग्जांपल्स देखें, वही सेंटेंस जो है वहाँ था मैं लिख रहा हूँ, यहाँ है मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं लिख नहीं रहा हूँ। आई एम नॉट राइटिंग, क्या किया आपने, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जो है वो लगा दिया। उसके बाद लड़का नहीं पढ़ रहा है, बॉय इज़ नॉट रीडिंग। सो आई मूव टू इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, सवालिया फ़िक्रात, ऐसे फ़िक्रात जिनमें
कोई सवाल जो है वो पूछा गया हो, उन्हें हम सवालिया फ़िक्रात जो है वो कहते हैं। इनके एंड पे जो है क्वेश्चन मार्क जो है वो लाजमी आप लोगों ने जो है वो देना है। इसमें हमने क्या करना है कि जो आपके हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इज़ एम आर है, उसको आप सेंटेंस के शुरू में ले आएंगे। उसके बाद आप सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, वर्ब की वही आईएनजी फॉर्म होगी, और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट जो है वो इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद इसकी एग्जांपल्स आप लोग देख लें। एम आई राइटिंग, सब्जेक्ट से पहले आपका हेल्पिंग वर्ब जो है वो आ गया है, और राइटिंग जो है सब्जेक्ट के बाद, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, सवालिया निशान है, और उसके बाद क्या लड़का पढ़ रहा है, इज़ द बॉय रीडिंग। तो उसके बाद हम आते हैं कि अगर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों सेंटेंस इकट्ठे हो रहे हैं तो उस सूरत में हम क्या करेंगे। नेगेटिव इंट्रोगेटिव अगर इकट्ठे हो रहे हैं हम क्या करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, और सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हम नॉट का इस्तेमाल कर लेंगे। ये आप लोग याद रखेंगे, इस हर जगह पर यही होगा कि अगर हमने सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब उससे शुरू में आ जाएगा, और अगर हमने हेल्पिंग वर्ब के उसके साथ जो है नेगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों आ रहे हैं तो हमने क्या करना है कि जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसके बाद हम नॉट लगा देंगे, और हेल्पिंग वर्ब जो है वो आपका सेंटेंस के शुरू में आ जाएगा। उर्दू में देखिए क्या होगा, क्या मैं लिख नहीं रहा हूँ, एम आई नॉट राइटिंग। क्या लड़का पढ़ नहीं रहा है, इज़ द बॉय नॉट रीडिंग। नेक्स्ट इज़ हाउ टू यूज़ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आप लोग बार बार जब पढ़ चुके हैं, हु, हुज़, होम, विच, वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, ये सारे के सारे, और हाउ है इसके साथ, ये सारे के सारे आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हैं। इसको आपने क्या करना है, आई पी, इसको मैं शॉर्ट करके जो लिख रहा हूँ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। उसके बाद आपके जो हेल्पिंग वर्ब जो शुरू से आप इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं वही हैं, उसके बाद सब्जेक्ट है, वर्ब की वही आईएनजी फॉर्म है, और उसके बाद है ऑब्जेक्ट, और एंड पर है क्वेश्चन मार्क। ये सारे के सारे आप लोगों ने जो है वो तैयार करने हैं, और एट द एंड वही सारी बातें मैं आप लोगों को कहूँगा कि अपना और अपने स्टूडेंट्स का जो है आपने जहन बनाना है कि अगर आप लोगों ने इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश पर अबूर आप लोगों ने हासिल करना है, तो टेंसेस जो है वो बहुत ज़रूरी हैं। और उसके बाद जो है आप लोग एक साउंड विकेबलरी जो है वो तैयार करें। डेली के 5-7 अल्फाज जो है, जिस तरह मैं उस दिन बता रहा था कि घर के अंदर इस्तेमाल होने वाली जो चीज़ें हैं, अब वो घर के अंदर जो काम हो रहे हैं, वो रोज़मर्रा मार्केट में जो काम आप लोग देखते हैं, वो उनकी इंग्लिश आप लोग सीख लें, और उसके बाद जो है जो सेंटेंसेस आप लोग बोल रहे होते हैं कोशिश करें कि उनको जो है आप कन्वर्ट करना जो है वो शुरू कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आप लोग इस स्किल को जो है वो हासिल कर सकें। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद होगा। अल्लाह हाफिज़।